एक अभिनेता जिसने पूरी जिंदगी प्यार किया लेकिन कभी शादी नहीं की, एक सुपरस्टार हीरोइन जिसने अपने करियर को प्यार से ऊपर चुना, और एक ऐसा सुपरस्टार जो अपनी मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। साल 1975 फिल्म शोले के सेट पर कैमरे के सामने गब्बर सिंह का आतंक था, लेकिन कैमरे के पीछे एक ऐसा साइलेंट वॉर चल रहा था जिसने बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ थे पंजाब के पुत्र धर्मेंद्र, दूसरी तरफ थे एक्टिंग के उस्ताद संजीव कुमार, और बीच में थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। क्या आप जानते हैं कि जिस शोले फिल्म को हम आज भी बड़े चाव से देखते हैं, उसके सेट पर संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था, और बदले में हेमा मालिनी ने उन्हें एक ऐसा टैग दिया जिसने संजीव कुमार का दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस लव ट्रायंगल का गुस्सा इस कदर भड़का कि धर्मेंद्र ने संजीव कुमार के साथ एक ही फ्रेम में खड़े होने से मना कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस सेट पर? क्यों संजीव कुमार पूरी जिंदगी कुंवारे रह गए, और क्यों धर्मेंद्र और संजीव कुमार के बीच की नफरत इतनी गहरी हो गई कि डायरेक्टर्स को सीन्स अलग अलग शूट करने पड़े? आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे इमोशनल लव ट्रायंगल की वो परतें खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी मोड़ पर वो सच सामने आएगा जो आपके होश उड़ा देगा। आपको लगेगा कि शोले के पीछे असली ड्रामा तो फिल्म से ज्यादा डेंजरस था। कहानी की शुरुआत होती है साल 1972 में आई फिल्म सीता और गीता से। पर्दे पर संजीव कुमार और हेमा मालिनी की केमिस्ट्री को लोग बेहद पसंद कर रहे थे। दोनों ही कमाल के एक्टर्स थे। हेमा जी अपनी खूबसूरती और ग्रेस के लिए जानी जाती थी, तो संजीव कुमार अपनी संजीदा एक्टिंग के लिए। सेट पर काम करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों सेट पर घंटों बात करते। संजीव कुमार बहुत इंटेलेक्चुअल, सॉफ्ट स्पोकन और कल्चर्ड माने जाते थे। हेमा मालिनी को उनका काम नेचर पसंद था। धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ी और फिर बॉलीवुड मैगजीन्स में खबर आने लगी कि संजीव कुमार हेमा मालिनी को सीरियसली पसंद करने लगे हैं। लेकिन इस प्रेम कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा और दर्दनाक सच छुपा था। संजीव कुमार जब अपने 30s में थे, तभी उन्हें एक भयानक हार्ट अटैक आ चुका था। उनके परिवार में पुरुषों की कम उम्र में मौत का एक पुराना और दुखद इतिहास था। इस वजह से संजीव कुमार अपनी सेहत को लेकर हमेशा डरे रहते थे और शादी के फैसले को लेकर हिचकिचाते थे। लेकिन हेमा मालिनी के प्यार ने उन्हें एक उम्मीद जगाई। उन्हें लगा कि शायद उनकी अधूरी और छोटी जिंदगी में हेमा जी खुशियां भर देंगी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि हेमा मालिनी के पीछे सिर्फ संजीव कुमार ही नहीं थे, बल्कि मैन विद द चार्म यानी धर्मेंद्र भी थे। और धर्मेंद्र उस समय सिर्फ सुपरस्टार नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के माचो मैन थे। कहते हैं कि धर्मेंद्र ने सीता और गीता में एक छोटा सा रोल इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो हेमा मालिनी को संजीव कुमार के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। धर्मेंद्र और संजीव कुमार दो बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटीज, लेकिन दोनों को एक ही औरत से प्यार था, यानी हेमा मालिनी। बॉलीवुड गॉसिप कॉलम्स के मुताबिक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की क्लोजनेस बढ़ रही थी, लेकिन संजीव कुमार भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि उन्होंने हेमा मालिनी की फैमिली से शादी की बात भी की थी। वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस थे। और फिर आई शोले। साल 1974-75 जब रमेश सिप्पी भारत की सबसे आइकॉनिक फिल्म शोले बना रहे थे। इसी फिल्म के सेट पर ये पूरी लव स्टोरी एक हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गई। संजीव कुमार को लगा कि यही सही मौका है। उन्होंने शोले के सेट पर ही हेमा मालिनी के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। संजीव कुमार चाहते थे कि हेमा मालिनी उनसे शादी करके सेटल हो जाएं, लेकिन यहाँ पर संजीव कुमार ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरे खेल को बिगाड़ दिया। संजीव कुमार के परिवार की सोच थोड़ी ट्रेडिशनल थी। वो चाहते थे कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना बंद कर दे और एक हाउसवाइफ बनकर घर संभाले। अब जरा सोचिए, हेमा मालिनी उस समय अपने करियर के पीक पर थी। वो देश की ड्रीम गर्ल थी। जब संजीव कुमार ने उनके सामने ये शर्त रखी तो हेमा मालिनी ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। बाद में दिए गए इंटरव्यूज में हेमा जी ने संजीव कुमार की इस सोच को मेल चौवनिस्ट यानी पुरुष प्रधान या रूढ़िवादी सोच कहा था। हेमा जी ने साफ कह दिया था कि वो शादी के बाद घर पर बैठने वाली महिला नहीं बन सकती।
वो अपनी पहचान और अपने करियर को किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया और यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। उनके बायोग्राफर हनीफ जवेरी ने बाद में दावा किया था कि संजीव कुमार इस ब्रेकअप से इतने आहत हुए थे कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। वो हेमा जी से इस कदर कतराने लगे थे कि शोले के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में हेमा मालिनी के साथ सीन्स अवॉइड करने की कोशिश की। अब ये कितना सच है, कितना गॉसिप, ये कहना मुश्किल है, लेकिन रुकिए, ट्विस्ट तो अब आने वाला है। इस पूरी कहानी में धर्मेंद्र कहाँ थे? दरअसल धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी को दिलो जान से चाहते थे और जब उन्हें पता चला कि संजीव कुमार ने हेमा को प्रपोज किया है तो धर्मेंद्र ने डायरेक्टर रमेश सिप्पी से रिक्वेस्ट की थी कि उनके और हेमा मालिनी के रोमांटिक सीन्स को और बढ़ाया जाए। यहाँ तक कहते हैं कि धर्मेंद्र टेक्नीशियंस को पैसे का लालच देते थे कि जो भी कोई टेक्निकल गलती करेगा उसको 100 रुपए दूंगा, जिसकी वजह से धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ एक ही रोमांटिक सीन्स के 10-10 टेक ले सके ताकि उन्हें हेमा मालिनी के साथ वक्त बिताने का मौका मिले। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र और संजीव कुमार के बीच की कोल्ड वॉर अब एक दुश्मनी का रूप ले चुकी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला फिल्म अपने दुश्मन के सेट पर। रिपोर्ट्स और संजीव कुमार के बायोग्राफी के मुताबिक धर्मेंद्र संजीव कुमार से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने संजीव कुमार के साथ एक ही फ्रेम में शूट करने से मना कर दिया। हालात ये हो गए कि डायरेक्टर को दोनों के सीन्स को अलग अलग शूट करना पड़ता था और बाद में एडिटिंग टेबल पर उन्हें एक साथ जोड़ा जाता था। हालांकि ऑफिशियली कभी भी किसी ने ये कंफर्म नहीं किया, लेकिन बॉलीवुड में ये गॉसिप सालों तक चलती रही। ये बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी रियल लाइफ राइवलरी बन चुकी थी। वक्त का पहिया घूमा और साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने तमाम विवादों के बावजूद शादी कर ली। ये शादी उस दौर का सबसे बड़ा स्कैंडल थी क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कई लोगों ने हेमा मालिनी को ब्लेम किया तो कई लोगों ने धर्मेंद्र को सेल्फिश कहा, लेकिन प्यार के आगे धर्म जी ने किसी की नहीं सुनी और हेमा जी हमेशा के लिए उनकी हो गई। अब क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनका तलाक नहीं हुआ था, इसलिए तलाक लिए बिना वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। इसलिए कई रिपोर्ट्स और पुराने मीडिया अकाउंट्स में ये दावा किया गया है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम अपनाकर निकाह किया था और उनके नाम दिलावर खान और आयशा बताए जाते हैं। लेकिन धर्मेंद्र ने इस कन्वर्जन रूमर्स को पब्लिकली डिनाई किया था। उन्होंने कहा था कि ये बात टोटली इनकरेक्ट है और वो ऐसे इंसान नहीं है जो शादी के लिए अपना धर्म बदल लें। इसलिए इस फैक्ट पर आज तक विवाद बना हुआ है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा था संजीव कुमार का। हेमा मालिनी से ब्रेकअप के बाद संजीव कुमार का दिल ऐसा टूटा कि उन्होंने फिर कभी किसी से शादी नहीं की। सुलक्षणा पंडित जैसी मशहूर एक्ट्रेस उनके प्यार में पागल थी, लेकिन संजीव कुमार ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। और एक दिन वही हुआ जिसका संजीव कुमार को हमेशा से डर था। उनकी खराब हेल्थ और टूटे हुए दिल ने उनका साथ छोड़ दिया। साल 1985 में सिर्फ 47 साल की उम्र में इस महान एक्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो ताउम्र कुंवारे रहे और अपने पीछे छोड़ गए एक अधूरी प्रेम कहानी की टीस। और फिर नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का भी 89 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके जाने के साथ ही बॉलीवुड के उस सुनहरे और गॉसिप से भरे दौर का एक और पन्ना हमेशा के लिए बंद हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी शोले के ठाकुर, वीरू और बसंती की, जो पर्दे के पीछे की कड़वी सच्चाई थी। एक ऐसा लव ट्रायंगल जहां एक आदमी को प्यार मिला, एक आदमी को हार्ट ब्रेक और एक औरत को जिंदगी भर क्रिटिसिज्म। अब सवाल ये है कि अगर हेमा मालिनी संजीव कुमार का प्रपोजल मान लेती तो क्या आज बॉलीवुड का इतिहास कुछ और होता? क्या संजीव कुमार अकेले नहीं मरते? क्या धर्मेंद्र और हेमा की आइकॉनिक लव स्टोरी कभी नहीं बनती? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शॉकिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।